5 इंद्रियों के विषय क्या है? शब्द हम कान से सुनते हैं, शब्द कान के विषय है। स्पर्श हम त्वचा से अनुभव करते हैं, छूते हैं त्वचा में, ठंडा गर्म, स्पर्श त्वचा का विषय। रूप हम आंखों से देखते हैं, तो रूप जो है वो आंखों का विषय। रस हम जिह्वा से रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं, तो रस जिह्वा का विषय है। गंध हम नाक से लेते हैं, इसलिए गंध जो है ना वो नाक का विषय है। देखिए, दुनिया नाम का जो कोई चीज है ना, वो हमको कैसे पता चलता है कोई दुनिया है? ये दुनिया है। दुनिया हमारे लिए यही 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसी से तो हम बोल रहे हैं ये दुनिया है। इससे पृथक किसी और दुनिया नाम की कोई चीज का हम अनुभव नहीं कर सकते। अब सोचिए, ये सारी चीजें जिससे हम दुनिया का मजा ले रहे हैं, कान से अच्छे अच्छे संगीत सुनते हैं, अपने बारे में अच्छे अच्छे शब्द सुनते हैं, मान सम्मान वाले शब्द, वही शब्द मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, हैप्पी बर्थडे, स्पर्श करते हैं, मुलायम चीजों का आनंद लेते हैं। स्पर्श का अनुभव बहुत आनंददायक होता है। कोई हमको गले लगे, हम बच्चों को गाल में छूते हैं, अच्छा लगता है, अपनी ममता को अभिव्यक्त करते हैं, प्रेम करते हैं। ऐसा करके हम बच्चों के प्रति जो ममता है उसका आनंद लेते हैं। कोरोना महामारी लॉकडाउन जब चल रही थी, तब लोगों ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए घर में पालतू जानवर पाल लिया। ऐसा एक रिसर्च हुआ है कि उस समय ऐसा क्या हो रहा था, तो एक समाचार में आया था, लॉकडाउन के समय कुत्ते की बिक्री बढ़ गई थी। कुत्ता बहुत बिक्री हुआ। क्यों? अकेलापन हो गया था। कुत्ता मनुष्य का बहुत सुंदर साथी है। आप देखेंगे यूट्यूब में आपको कई वीडियो मिल जाएंगे, लोग इस तरह से कुत्ते के, पंछी के, अपने अपने जो उन्होंने कुत्ता रखा हुआ उसका वीडियो बनाकर डालते हैं। उसमें दिखाएंगे जानवर को अपने हाथों से सिर में मालिश कर रहे हैं, उसको नहा रहे हैं, हाँ? तो ऐसा करके वो स्पर्श का आनंद ले रहे हैं, हाँ? यह करके मनुष्य को एक मानसिक शांति प्राप्त होती है, मानसिक शांति का अनुभव होता है, उनका अकेलापन दूर होता है। रूप ने दुनिया में तो बहुत तांडव किया हुआ है। स्पर्श की बात तो ठीक है, रूप ने तो और भी तांडव किया हुआ है। पत्नी ने नया साड़ी पहना, पूछा कैसी लग रही हूँ, तो इस तरह से ना रूप के लिए दो राज्य आपस में, बड़े बड़े राज्य भी लड़ जाते हैं, अशांति फैल जाता है। इतने सारे देखिए टीवी चैनल, सिनेमा, फैशन, ग्लैमर, ये सब रूप की तो महिमा है। और रस की तो पूछो नहीं। स्वाद के कारण इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था चल रही है, लोग पैसे के पैसे कमा रहे हैं, कितने सारे होटल रेस्टोरेंट खुल गए हैं, और सब में भीड़ होता है। जहां जाओ वहां लाइन लगी हुई है। अभी थोड़ा कम हो गया था लॉकडाउन में, फिर से चालू हो गया है। और पैकेज फूड की इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। पैक करके जो आजकल फूड आता है, खाना आता है इंस्टेंट वाला, उसमें आपको बनाना भी नहीं, पैकेट खोलिए, अंदर एक पैकेट होता है, उसको पानी में गर्म कर दीजिए, बस आपको पनीर मखनी मिल गया, खाइए, बनाने का जरूरत नहीं। ये सब किसकी महिमा है? जिह्वा की महिमा है। और गंध ने, गंध का क्या, उसकी भी बड़ी महिमा है, बड़ी परफ्यूम इंडस्ट्री खड़ा कर दी है गंध ने। इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है, इसी को दुनिया बोलते हैं। यह जो पांचों इंद्रियां हैं वो मिट्टी पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि यह पंचमहाभूत से ही बना है। जिससे बना है वही तो होगा ना ये, इसमें अपनी जीवन शक्ति तो है ही नहीं बाबा। जब मैं बोल रहा हूं ना, तो आप मुझे नहीं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं। सचमुच में दुनिया क्या है ये हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ 5 इंद्रियों के माध्यम से इन 5 विषयों को सिर्फ जान रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए। और उसके बाद भी, ये 5 इंद्रियां होने के बाद भी हम इसको ठीक ठाक नहीं जान रहे हैं। हम आंखों से रंग देखते हैं ना, लेकिन जैसा हम रंग को देखते हैं वैसा रंग है ही नहीं। अंग्रेजी में रंग को क्या बोलते हैं? कलर। कलर क्या है? लैटिन का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जो सेलरे से बना है। सेलरे, सेलरे का अर्थ है छुपा लेना, कोई चीज को छुपा लेती है। इसका कारण यह है कि सचमुच में किसी वस्तु का कोई रंग ही नहीं होता। प्रकाश की किरणों से वो ढक जाती है। हमारी आंखें सिर्फ प्रकाश को देखती है। प्रकाश आंखों के माध्यम से हमारे दिमाग में बिजली की तरंगे बनकर जाती है, और इसके कारण हम उसकी पहचान कर पाते हैं। अब सोचिए, जो वस्तु जैसा है ना, हम उसको वैसा भी नहीं देख रहे हैं।
यहां तक हमारी स्थिति है। इंद्रियां बस उपकरण हैं, बाहर इस सारे संसार में व्यवहार करने के लिए, भोग करने के लिए। हमारा ध्यान पूरा आना इसी उपकरण की तरफ लगा रहता पूरा समय। इसके पीछे का जो सत्य है ना, जो जीवन तत्व है, जो इसको जीवन प्रदान कर रहा है, उसके बारे में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमको उसको जानना है। लेकिन समस्या यह है ना कि ये इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है कि हमको ना आकर्षित करके इस दुनिया में लगाए रखती है। आगे के श्लोक में आचार्य हमको बताएंगे कि किस तरह से इंद्रियां हमको जीवन के महान सत्य से वंचित रखती है।